नहीं हुआ जो लीजिए उसको हटिए है ना असली को लीजिए। रुक जाइए सर। मुंगेर से अपराधी गिरफ्तारी हुई है, दरभंगा पुलिस रिमांड पर लाई है, क्या कहेंगे विकास? ये सोना लूट कांड के कई बड़े कांडों में वांछित कुख्यात अपराधकर्मी विकास कुमार झा की गिरफ्तारी हुई है, जिसको एसटीएफ और मुंगेर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। यहाँ दरभंगा में शहर में बड़ा बाजार मोहल्ला में एक स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ 9 दिसंबर को एक सोना लूट की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कई लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। इस गिरफ्तारी के बाद में कुछ नए खुलासे हुए हैं। इसमें विकास झा ने बताया है कि ये पहले हाजीपुर में और मुजफ्फरपुर में सोना लूट की 2 बड़ी घटनाएं कर चुका है, जिसमें ये फरार चल रहा था। और हाजीपुर में जो सोना लूट हुआ था उसमें से काफ़ी माल इसने यहाँ दरभंगा में वाजिदपुर में एक सुनार के यहाँ बेचा था, जो बदले में इसको 22 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। और इनके एक यहाँ रिश्तेदार हैं संजय मिश्रा, उनके सहयोग से इस काम को अंजाम दिया गया था। और उस प्राप्त पैसे से इसने अपने यहाँ एक ढाबा यहाँ पर खोला हुआ था। पिछले 1 साल से ये छिप कर यहाँ दरभंगा ज़िला में रह रहा था। 6 महीने पहले इसने शादी भी की, शादी करके अपनी पत्नी के साथ यहाँ किराए पे मकान लेकर रह रहा था। पूछताछ में इसने बताया कि 1 साल पहले इन लोगों ने यहाँ दरभंगा में मुथूट फाइनेंस में लूट करने का प्लान बनाया था, लेकिन सुरक्षा कड़ी होने के चलते वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इन लोगों ने उस विचार को त्याग दिया। और उसके बाद अपने पुराने साथी भूषण सहनी और मनीष सहनी, जिनके साथ ये 2017 में वैशाली में जेल में रहा था, उनके संपर्क में आने के बाद फिर इन्होंने एक नया टारगेट अलंकार ज्वेलर्स को चुना और उसके यहाँ लूट की प्लानिंग हुई। इसमें कन्हैया कुमार शाह ने लाइनर की भूमिका अदा की और पूरी प्लानिंग के हिसाब से समस्तीपुर जिला के कुछ अपराधी, वैशाली जिला और मधुबनी जिला के कुछ अपराधियों को इसमें शामिल किया गया। विकास कुमार झा ने बताया क्योंकि ये पहले से 2 केस में पुलिस के रिकॉर्ड में था, इसका फ़ोटो और वीडियो फुटेज पुलिस के पास पहले से उपलब्ध था, इसलिए इसने कहा कि ये पीओ पे घटना में खुद से शामिल नहीं होगा, सिर्फ पूरे काम को मैनेज करने और लीड करने का काम करेगा। उनके जो साथी समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, उनके नाम इन्होंने विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन उसको हम लोग अनुसंधान के कारणों से भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। पूछताछ के क्रम में इसने बताया कि व्हाट्सएप पे ही सारी बातचीत होती थी और घटना कारित करने के बाद भी इसके कुछ साथी लोग इसके ढाबा के पास में बाइक छोड़कर 4 चक्का गाड़ी से समस्तीपुर की ओर चले गए और व्हाट्सएप पे कॉल करके इसको सेफली अपने ठिकाना पे पहुंच जाने और पूरी घटना सफल रहने की भी सूचना दी। इसको ये कहा गया कि जब मामला ठंडा होगा बंटवारा, सोने का बंटवारा उसके बाद किया जाएगा। पूछताछ में इसने अभी तक यही बताया कि जो लूट का माल है वो उसके कुछ दूसरे साथी हैं उनके पास में है, जिसमें इसको हिस्सा अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके आपराधिक इतिहास हम लोगों ने प्राप्त किया है। 2013 से लेकर इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, इसमें आर्म्स एक्ट और लूटपाट डकैती के केसेस के ऊपर दर्ज हैं। इसके कई साथी अभी जेल में हैं, कुछ लोग अभी भी बाहर हैं। जिन साथियों के नाम इसने बताए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इसके बताए अनुसार जिन लोगों के पास सोना है उसकी भी बरामदगी की जाएगी। अभी 2 लोग गिरफ्तारी दिखाई, कौन लोग गिरफ्तार? पूछताछ के क्रम में इसने बताया है कि इसने एक हथियार भी खरीदा था, जो इसने अपने यहाँ चूना भट्टी स्थित जो किराए का डेरा है वहाँ पर अपने भाई के यहाँ रखा हुआ है। तो इस छापामारी के क्रम में इसके भाई को भी गिरफ्तार करके घर की तलाशी ली गई तो घर से हथियार बरामद हुआ है। इसी में इनका जो भाई है विकास कुमार झा, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या लग रहा है सर, जो लूटा हुआ सोना है उसकी बरामदगी कब तक हो पाएगी, क्या आपको लगता है? देखिए, अनुसंधान में समय सीमा को निश्चित करना मुश्किल है, लेकिन इतना है कि अब बरामदगी के पुलिस काफ़ी नज़दीक में है और जो भी लोग लूटपाट करने के उद्देश्य से दुकान में घुसे थे उनकी पहचान कर ली गई है। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी और उनके सोना की बरामदगी होगी। तो क्या सर इसका मास्टरमाइंड विकास झा माना जाएगा? हाँ, अभी तक की जांच के हिसाब से हम लोगों को यही लग रहा है कि इस पूरे गैंग में सबसे कुख्यात अपराधकर्मी विकास कुमार झा का नाम ही सामने आया है। हालांकि पहले लाइनर की भूमिका में कन्हैया शाह और जो स्थानीय भूषण सहनी हैं उनके नाम सामने आए थे, लेकिन उन्होंने अपने कुछ साथी जो हाजीपुर के रहने वाले थे उनके नाम सार्वजनिक किए थे और जो लोकल और कुछ गिरफ्तारियां हुई थी वो लोग इसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं थे।
अभी तक की पूछताछ से तो सामने आया है कि विकास कुमार झा, कन्हैया कुमार, भूषण सहनी और मनीष सहनी के ही यहाँ संपर्क में था। बाकी जो दूसरे अपराध कर्मियों को लाइजनिंग करके बुलाया गया वो अलग अलग पार्ट में था। भूषण सहनी और मनीष सहनी ने हाजीपुर के अपराधियों से सांठगांठ करके उनको बुलाया। विकास कुमार झा ने समस्तीपुर के अपने पुराने साथियों को बुलाया और कन्हैया कुमार के संपर्क में दिनेश यादव, जो कि जयनगर मधुबनी जिला का रहने वाला है, उसके द्वारा उसको बुलाया गया। इस तरह उन्होंने टीम के रूप में काम किया, लेकिन जो बाहर से जो अपराध कर्मी आए वो एक दूसरे को विस्तार से नहीं जान रहे थे। बीच की कड़ियाँ ये मेन नाम है जिन्होंने बाकी कड़ियों को जोड़ा। सर सोना भी बरामद पिछला जो हाजीपुर वाला लूटपाट में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार करके उन्होंने बताया था कि विकास कुमार झा के ग्रामीण हैं हेमंत झा, जो कि दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने 2 किलो सोना हेमंत कुमार झा को दिया था रखने के लिए, जिसमें से हेमंत कुमार झा ने 1 किलो सोना ही इनको वापस लौटाया और 1 किलो सोना उन्होंने बेईमानी करके अपने पास रख लिया। उन्होंने पूछताछ में बताया था कि 1 किलो सोना अभी भी उनके पास हो सकता है। इस क्रम में समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से उनके घर पर तलाशी ली गई तो उनके घर से गांजा बरामद हुआ, सोना बरामद नहीं हुआ। पूछताछ में हेमंत झा ने बताया कि उनके रिश्तेदार हैं बबलू झा, जो कि समस्तीपुर के ही दूसरे थाना क्षेत्र में रहते हैं, विभूतिपुर थाना क्षेत्र में। उनके घर पर तलाशी ली गई तो वहाँ 126 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसको बबलू झा और उनकी पत्नी ने बताया कि हाँ, ये सोना उनको हेमंत झा ने ही दिया था और ये हाजीपुर लूट का ही माल है। उनके घर से भी गांजा बरामद हुआ है, उनकी भी गिरफ्तार करके और उनको समस्तीपुर पुलिस को हैंडओवर किया गया है।